यहाँ पर वो सुराख मुबारक है, खुशबू अभी से आ रही है। 24 घंटे यहाँ से खुशबू आती है। पाक पतन में सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हजरत अब्दुल अजीज मक्की शहीद का मिज़ार। हजरत दाई अलीमा के साहबजादी हैं। पाक पतन में कहा जाता है कि सहाबा इकराम की कब्रें और दरबार गाह है, और इस वक्त जिस दरबार में हम खड़े हुए हैं ये भी एक सहाबा इकराम है। मुझे बताइएगा इस बारे में इनकी क्या तारीफ़ है और ये किन के नाम से है और ये आप कैसे जानते हैं? ख्वाजा अब्दुल अजीज़ मक्की साहबी रसूल अलम्बरदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, और पाक पतन में मुख्तलिफ 14 के करीब वो सहाबा कराम के मज़ारात हैं। पाक पतन हिंदू मज़हब का बहुत बड़ा मजहबी तीरथ रहा है। ये बुत फरोशी का बहुत बड़ा मरकज़ रहा है। इसका जो साबका नाम है वो अयूदन था। जो हिंदू मैथोलॉजिस्ट लिखते हैं उसके मुताबिक ये हिंदुओं की बहुत बड़ी मजहबी तीरथ इबादत गाह थी पाक पतन शरीफ, और बहुत सारे यहाँ पर मंदिर हैं। जैसे प्रणामी मंदिर बहुत कई हज़ार साल पुराना है, समाधि मंदिर था, ठूठिया मंदिर था, जिजर मंदिर था, और एक इलाका है नागपाल 16 SP नांगिया वाला, वहाँ पर नांगे साधु आते थे कई हज़ार साल पहले, वो मंदिर भी है। इसी बुनियाद से क्योंकि ये हिंदुओं की मजहबी तीरथ थी तो यहाँ पर फिर सहाबा कराम को टारगेटेड भेजा गया कि आप यहाँ पर जाकर मज़हब की तरवीज करें। तमाम चीज़ें सीना बाई सीना और मुख्तलिफ़ किताबों के हवाले से हैं। ठीक है। अच्छा, कहा जाता है कि अंदर जो है 2 कब्रें हैं, सर अलग और धड़ अलग, और इसमें एक मेन चीज़ जो कहा जाता है सुराख, और उसमें से खुशबू आती है। इस बारे में बताइए। ख्वाजा अब्दुल अजीज़ मक्की साहबी रसूल ये बेसिकली शहीद हुए थे, और इनका सर दौरान शहादत अलहदा हो गया था, इसलिए उनकी जो जिस्म है उनको अलहदा मुदफ़न किया गया, उनके सर को अलहदा मुदफ़न किया गया। ये भी तारीख़ी औराक में शामिल है। मुख्तलिफ़ किताबों के हवाले से यह सीना बाई सीना चलती आ रही है। इसके अलावा यहाँ पर पुरानी सब्ज़ी मंडी, बस्ती शरीफ चौक, एक दरिया सतलुज के किनारे नगीना चौक, तहसीलदार मस्जिद की बैक साइड, ये तमाम सहाबा कराम के मज़ारात हैं। और ये एक जो मोहल्ला चाद हट्टा है, ये भी बड़ा पुराना मोहल्ला है, इसकी भी एक अपनी तारीख़ है। यहाँ पर ये सहाबा रसूल का मज़ार है। सर की जानब वहाँ पर एक छोटा सा सुराख है, खुशबू आती है। अब इसको बाकायदा वो तैयार करके जो उसको लॉक लगा दिया गया है, खुशबू अब भी आ रही है। तो ये हज़रत दाई हलीमा के साहबजादे के तौर पर इनको डिस्कस किया जाता है मुख्तलिफ़ किताबों में। इनकी 2 रवायात हैं। एक रवायत तो ये है कि ये बड़ी दराज उम्र थे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ भी इनकी वाबस्तगी रही है। उसके बाद इन्होंने इस्लाम कबूल किया और आप रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये बतौर सिपा सलार, बतौर सहाबा कराम भी इन्होंने काम किया है। फिर हज़रत अली करमल्लाहु वजह के साथ भी इन्होंने काम किया है। इसलिए अलम्बरदार हज़रत ख्वाजा अब्दुल अजीज़ मक्की साहबी रसूल रज़ी अल्लाह ताला इनका नाम है। ये अलम उठा के ये जंग में गए थे और फिर शहीद हुए थे। ये एक रवायत ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से ये चलते आ रहे हैं। तो जो चीज़ें हमें सीना बाई सीना बुज़ुर्गों से मिली हैं या किताबों के रेफरेंस मिले हैं, और दूसरी इनकी रवायत ये है कि हज़रत दाई अलीमा उनके साहबजादे हैं, जो हमारे औलिया अल्लाह हैं, उन्होंने भी इनको लिखा है कि आप ये सहाबी रसूल हैं। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर का भी एक रवायत है, उनका हुक्म है कि पहला सलाम सहाबी रसूल हज़रत ख्वाजा अब्दुल अजीज़ मक्की। तो फिर जब भी लोग इधर आते हैं तो पहला सलाम ख्वाजा अब्दुल अजीज़ मक्की करते हैं, उसके बाद फिर वो दरगाह बाबा फरीद जाते हैं। अच्छा, हर दरबार में ये होता है कि मन्नत जो है जब आप जाके करते हैं वहाँ पे, यहाँ पे भी ऐसा है कि ए मन्ना गे तो एंज हो जाएगा, यहाँ पे क्या सबसे ज़्यादा किया जाता है? नहीं, यहाँ पर धागों की रवायत ज़रूर है। औलाद नहीं हो रही, कारोबार नहीं चल रहा, शादी नहीं हो रही, बेटी की शादी नहीं हो रही, ज़िंदगी के मसाइल हैं, बीमारी हैं, इनकी बैक साइड पे एक जगह है, वहाँ पर ख़वातीन जाती हैं और वहाँ पर जाके वो धागा बांधती हैं, मन्नतें लेके आते हैं। अच्छा, टूरिस्ट भी आते हैं होंगे यहाँ पे, उनके बारे में बताएं कि वो क्या कहते हैं जब ये सारा माहौल देखते हैं? कि जी जब उनको ये पता चलता है ना कि सहाबा रसूल हैं, फिर उनका अकीदा भी बढ़ता है, फिर तादाद भी बढ़ती है, फिर उनको जाके बताते भी हैं कि हम तो एक बड़ी ज़ियारत करके आए हैं, फिर लोग यहाँ पर आते हैं। हम अंदर चल के देखें कब्र और वो सुराख, ये सारी चीज़ें? हाँ, अभी देख लेते हैं, आप चले। ये उनका जिस्म मुबारक है और ये उनका धड़ मुबारक है, सर मुबारक है। उनका जिस्म अलहदा है, उनका शहादत के मौका पर उनका सर अलहदा हो गया था। ये तारीख़ी औराक बराते हैं। ये तकरीबन 14 से 15 फुट है और ये तकरीबन 6 से 7 फुट है। यहाँ पर वो सुराख मुबारक है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। अच्छा, ये चाबी हर बंदे को मिल जाती है? नहीं, ये महकमा औकाफ के पास है। हाँ। उनके किसी आला ऑफिसर के पास होती है। ठीक है। तो ये एज़ पर रिक्वेस्ट उनको गुजारिश करते हैं हम। तो ये ऊपर नाम भी लिखा हुआ है और खुशबू अभी से आ रही है। खुशबू देखिए यहाँ पर महसूस हो रही है ना आपको? हाँ।
ये आपको खुशबू महसूस हो रही है? हाँ, खुशबू तो आ यहाँ रही से है। ये काफ़ी आगे तक है, अब जहाँ तक नज़र डालेंगे ये आपको नज़र अच्छा, ये सीधा चला जाता है या नीचे चला जाता है? ये सीधा नीचे चला जाता है। 24 घंटे यहाँ से खुशबू आती है। खुशबू आ रही है। आप क्या देखते हैं, मतलब कि खुशबू डाली जाती है या वैसे ही आती है? हमने तो कभी नहीं देखा इसमें डाली खुशबू डाली क्यों, कि महकमा औकाफ तो अब आया है, तो पहले खुशबू कौन डालता था? अगर कोई ऐसी बात है कोई ऐसी मन्नत बताएं कि मैंने यहाँ पे मैंने की और पूरी हो। जो मेरे दिल में अल्लाह ने मेरा कबूल किया है, इनकी बदौलत अल्लाह से जो मांगा है, अल्लाह से दौलत मांगी है, इज़्ज़त मांगी है, मकाम मांगा है, आजिज़ी मांगी है, मोहब्बत मांगी है, जो मांगा है ना अल्लाह ताला ने अनायत किया है, साहिब औलाद किया है, अल्लाह ताला ने अच्छी बीवी दी है, अच्छे वालिदैन, अच्छे बहन भाई, अच्छा कारोबार। इसकी दूसरी साइड भी हम देखें जहाँ पे ताले लगाए जाते हैं, धागे बांधे जाते हैं, वो भी दिखाएंगे हम? ये मेरी बैक साइड पे है, उधर से लोग आते हैं, ये आप देखिए ये धागे बंधे हुए हैं, लोग धागे भी बांधते हैं, ताले भी बांधते हैं कि मेरी मन्नत पूरी हो गई तो मैं ये यहाँ पर खैरात करूँगा और ताला खोल के ले जाऊँगा। फिर यहाँ पर आके चादर चढ़ा दी, तबर्रकात तकसीम किए, ये इसका चाबी है, ताला है, महकमा औकाफ तो ये सुपरविजन है। पहले ये चीज़ें नहीं थी, लेकिन फिर सिक्योरिटी के लिए इसको लगा दिया गया। आज आपके चैनल की वसात से मैं गुजारिश करूँगा कि आएँ, तशरीफ़ लाएँ, पाकपतन विज़िट करें, यहाँ का कल्चर देखें, साहिब रसूल हज़रत ख्वाजा अब्दुल अज़ीज़ मक्की अलंबरदार, यहाँ इनके मज़ारात की ज़ियारत करें, दीगर जो साहिब रसूल है उनकी ज़ियारत करें। ये औलिया अल्लाह का शहर है, हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर के दरबार की ज़ियारत करें। यहाँ पर आपको महंगी चीज़ें नहीं मिलेंगी, महंगे होटल नहीं मिलेंगे, सस्ते होटल मिलेंगे, सस्ते आपको फूड सप्लीमेंट मिलेगा, अच्छी गलियाँ मिलेंगी, तारीख़ी इलाके मिलेंगे और यहाँ पर मोहब्बत वाले लोग मिलेंगे।